हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे जेएसएससी के द्वारा लैब टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उसी के बारे में हम लोग पूरा सिलेबस हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और किन किन छात्रों को इसमें मौका दिया गया है। क्योंकि पहले भी हमने आपको इसके बारे में बताया था कि जल्दी स्कूलों में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाएगी और बहुत सारे छात्र वेट कर रहे थे सर कि स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति हो या फिर अन्य नियुक्ति हो, स्कूलों में झारखंड में नियुक्ति हो ही नहीं रही है और आप सिर्फ वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं। लेकिन फाइनली आप देखिए, हमने जैसा कि आपको बोला भी था कि सारी चीजें नियमावली हो गया या फिर जो रोस्टर हुआ, हर चीज क्लियर धीरे धीरे होती जा रही है और इसमें थोड़ा टाइम भले ही लग रहा है लेकिन आएगी निश्चित ही। और फाइनली देखिए, पहला वैकेंसी जो झारखंड में स्कूल के में जो नियुक्ति के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए फाइनली आ चुका है। अब आगे देखिएगा, जो पीजीटी का जेएसएससी जो लाएगी पीजीटी के लिए, साथ ही आपका सहायक आचार्य के लिए और जेटेट के लिए भी जल्दी आने वाली है। हाँ, हाई स्कूल में थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन विद इन 1 मंथ ये सारी वैकेंसी आपके सामने होगी। और जैसा कि आप ये पहला वैकेंसी जो झारखंड में स्कूलों में नियुक्ति के लिए आप देख सकते हैं और बाकी के भी स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित भी वैकेंसी जल्दी जारी होगी। और ये भी तय करेगा यहाँ पर कि पैटर्न क्या होगा, क्या पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज होगा। ऐसे ही झारखंड में पहली बार ये नियुक्ति लाई गई है लैब टेक्नीशियन की, तो इसमें बहुत सारी चीजें नई भी हम लोग को मिलेगी लेकिन प्रारूप जैसा टीचर्स में वैकेंसी की नियुक्ति में होती है सेम उसी के जैसा मिलेगा। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न है कि सर की लैब टेक्नीशियन के लिए क्या बीएड की अनिवार्यता है, तो वो भी चीजें हम लोग जानेंगे। बिल्कुल इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है फाइनली। और हम पहले से ही बताते आ चुके हैं कि जो लैब टेक्नीशियन लाएंगे ये साइंस बैकग्राउंड के छात्रों के लिए होता है और उसमें आपका अगर आप फिजिक्स किए हैं, केमिस्ट्री किए हैं और बायोलॉजी से हैं तो, और उसमें भी कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोला है, हर चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन जो भी छात्र जो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं तो उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आएगी। जेटेट हो गया, पीजीटी हो गया, सहायक आचार्य हो गया और हाई स्कूल, ये लगातार आप देखिए 1 मंथ के अंदर पूरी वैकेंसी जरूर आएगी। तो इसीलिए आप तैयारी शुरू से करते रहिए और अंत तक पूरे एग्जाम तक आप बेहतर परफॉर्मेंस रखिए। और अभी से अगर आप तैयारी करते हैं बिल्कुल आप आसानी से अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। एक अलग से और भी लाइव सेशन हम लेंगे जहां पर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, पीजीटी, टीजीटी और हाई स्कूल के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए जो सहायक आचार्य वगैरह जो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है कि उसकी वैकेंसी कब तक आएगी। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो वैकेंसी जारी की गई है जेएसएससी के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और ये जेएसएससी का इस साल का 13वां वैकेंसी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। तो 2022 का 13वां वैकेंसी है। अब चलिए इसमें समझते हैं। सबसे पहले तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्मिक विभाग ने भेजा था और ये जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पहल पर ये मतलब कि उसी के द्वारा ये नियुक्ति कराई जा रही है। झारखंड के विभिन्न स्कूलों में जो लैब टेक्नीशियन है उनकी नियुक्ति हो रही है। इसमें परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया है। अगर आप ST/SC छात्र हैं तो 50 रुपया मात्र आपको फॉर्म के लिए देना पड़ेगा। ये नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार फॉर्म फीस कर दिए तो आपको किसी भी परिस्थिति में पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब सीटों की संख्या देख लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि ये सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के जो छात्र हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उन्हीं का मौका दिया गया है। तो बहुत की प्रयोगशाला सहायक जो लैब टेक्नीशियन नियुक्त होंगे फिजिक्स से, वो उसमें कुल 230 सीट है। रिजर्वेशन का और जो नॉन रिजर्वेशन है सारा यहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ है। हम PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, वहां जरूर देखिएगा। रसायन शास्त्र में भी 230 पोस्ट है और जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी कुल 230 पोस्ट है। अब सबसे ज्यादा इसमें आ जाती है कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता यहाँ पर दिया। अब पे मैट्रिक्स से आप देख सकते हैं जो लेवल 6 है 35,400 से 1,12,400 जो है इसका पे मैट्रिक्स है, पे स्किल है। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, पहले हमने बताया सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास हो। ग्रेजुएशन पास में भी कैसा, तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक छात्र यहाँ पर जो है, मान लीजिए उनका फिजिक्स ऑनर्स है, तो क्या वो
क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी खोल रहा है। अगर आप इसमें अप्लाई तो आप किसी भी एक ही पोस्ट पर कर सकते हैं, या तो आप भौतिकी में अप्लाई कर सकते हैं, रसायन में, या फिर बायोलॉजी में, तीनों में से किसी एक पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन अब चूंकि सरकार ने मांगी है मतलब नोटिफिकेशन में तो पालन करना ही पड़ेगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में, ध्यान रखिएगा, हमने इसलिए इसको आपको बताया कि आप अप्लाई तीनों में से किसी एक में कर सकते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 2 विषय होना चाहिए। मतलब या तो आपके पास बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और वो कम से कम 2 साल आपको पढ़े हो। जैसे कि किसी छात्र का सिर्फ फिजिक्स ही था, फिजिक्स के साथ उसने मैथ लिया था, इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं, तो क्या वो भर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस नहीं भर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर फिजिक्स के साथ बायो है तो बिल्कुल भर सकते हैं, बायो के साथ केमिस्ट्री है तो बिल्कुल भर सकते हैं। कोई 3 में से कोई 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। और मिनिमम कितना परसेंट? 50%। हाँ ध्यान रखिएगा 50% जो है जनरल वाले के लिए है, और बाकी जो अगर मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कोई अगर जो दिव्यांग वगैरह है तो उनके लिए 45% है। स्नातक ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पहले भी हमने बोला कि लैब टेक्नीशियन में बीएड की आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्कूलों में नियुक्ति से संबंधित है, लेकिन बीएड वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, तो उन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित यहाँ पर और भी कुछ बताई गई है कि किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50 या 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होगा, जिनका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा और सब्सिडी के रूप में स्नातक। अब बोलिएगा सर कि क्या दोनों पेपर मतलब 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या दोनों ऑनर्स होना चाहिए? बिल्कुल दोनों ऑनर्स तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि एक आपका सब्सिडी हो, तो बिल्कुल सब्सिडी भी चलेगा। अगर केमिस्ट्री आपका ऑनर्स पेपर मेन है तो आपका अगर फिजिक्स अगर या बायो आपका सब्सिडी है तो बिल्कुल आप आसानी से बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। सब्सिडी में भी हो सकता है या फिर ऑनर्स पेपर प्रतिष्ठा में भी हो सकता है। वही चीज को यहाँ पर और भी ज्यादा बताया गया है। अब ये मेन कंडीशन यहाँ पर एक और आ जाता है कि झारखंड से आप 10th-12th किए हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र, अगर रिजर्वेशन में है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी एससी, तो आपके लिए कोई ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होगा जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो झारखंड से आपका 10th होना चाहिए प्लस 12th होना चाहिए, और आपसे अपेक्षा की जाती है कि झारखंड के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के इतिहास के बारे में आपको नॉलेज है। वो चीजें तो अलग हो गई, लेकिन 10th-12th आपका अनिवार्य है। मतलब झारखंड से ही आप 10th-12th किए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एज को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ डेट जो रखा गया है एज के लिए, चाहे वो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, दोनों के लिए एक रखा गया है 1 जनवरी 2022। मतलब कि कट ऑफ डेट जैसे कि काउंट किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि न्यूनतम आपका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस दिन? 1 जनवरी 2022 को। अधिकतम के लिए, मैक्सिमम के लिए जो रखा गया है यहाँ पर कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 35 वर्ष, और ये 35 वर्ष 1 जनवरी 2022 से काउंट करना है। मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम एज में बेनिफिट नहीं दिया गया है। अब बोलिएगा सर कि यही चीजें लागू होगी शिक्षकों की नियुक्ति पर भी? इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा पोस्ट है जो पहली बार झारखंड में जारी हुआ है, और वो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने भी पहले बोला है और उसके लिए भी पहले से नियुक्ति होती आ रही है, तो इसलिए वहां पर बेनिफिट मिलेगा। यहां पर नहीं दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपका 35 वर्ष ही है, और अगर पुरुष है ओबीसी का BC1 या BC2 तो 37 वर्ष 2 साल का छूट है। और अगर महिला है, महिला अगर रिजर्वेशन में है, अनरिजर्व्ड है या फिर ईडब्ल्यूएस में है या फिर ओबीसी में है तो उनके लिए 3 साल का छूट है, 38 वर्ष। और ST/SC चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उनके लिए 40 वर्ष है, जो यहाँ पर लागू है। कट ऑफ डेट 1/22/2022 को यहाँ पर ध्यान रखिए, 1 जनवरी 2022। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पर वही चीज है, 40% आपका होना चाहिए दिव्यांगता जो है तो सर्टिफिकेट वो बनता है, उसके आधार पर आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। पात्रता वही आपका
10+2 आपका झारखंड से होना चाहिए, झारखंड के रीति रिवाज 10+2 झारखंड के होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए लागू होगा, रिजर्वेशन वाले के लिए लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आरक्षण का बेनिफिट किसको मिलेगा। आरक्षण का बेनिफिट जो झारखंड से है, और झारखंड से है जिनके पास कास्ट है, और कास्ट के लिए भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो यहाँ पर अंकित है, जो सीजीएल वगैरह में सामान्यता है वही सेम यहाँ पर रूल उनके लिए भी है, और जो रेसिडेंशियल वगैरह ये 2 चीजें चाहिए, उसके आधार पर आपको झारखंड का मतलब झारखंड में रिजर्वेशन का प्रावधान मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परीक्षा के पैटर्न पर कि परीक्षा किस आधार पर होगी। तो परीक्षा का पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये परीक्षा ली जाएगी, पेपर मोड नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं परीक्षा कैसे ली जाएगी। तो परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, एक ही एग्जाम लिया जाएगा, जैसा कि जेएसएससी हर एक अपनी परीक्षाओं में यही कर रही है, इसमें भी वही चीज है। और पहले भी हमने आपको बताया था कि जो लैब टेक्नीशियन के आएगा उसमें 400 अंकों का होगा, जिसमें कि इसमें एक ही दिन में परीक्षा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक ही परीक्षा होगी, जिसमें कि पेपर 1 होगा। पेपर 1 वही आपका जीके जीएस प्लस आपका जो हिंदी, मतलब कि जो पीजीटी का सिलेबस है उसको बोल सकते हैं कि यहां पर लागू किया गया है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो सिलेबस है, पेपर 1 जो होगा जीके जीएस प्लस सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। इससे कुल 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें सामान्यता अब बोलिएगा 100 में कैसे पता चलेगा कि जीके जीएस से कितना होगा, सामान्य हिंदी से कितना। तो जो पीजीटी का पिछला एग्जाम लिया गया था उसमें बोला मतलब प्रश्न आया था जीके जीएस से कुल 60 प्रश्न थे और जनरल हिंदी से 40 प्रश्न थे, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 50-50, तो ये लागू नहीं होगा, 50-50 कर दिया गया है, क्योंकि पीजीटी में वो 60-40 था इसलिए हम बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से और 50 प्रश्न जो है वो सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा। अब पेपर 2 आ जाते हैं। पेपर 2 जो आपका टॉपिक स्पेसिफिक होगा, या तो आप जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 2 होगा। ये इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कुल जो है आप यहां पर देख सकते हैं, जो पेपर 2 में जो कुल प्रश्न होंगे 150 होंगे, मतलब पीजीटी और टीजीटी के जैसा ही 150 प्रश्न यहां पर आएंगे। जैसे कि आपने बहुत की से अप्लाई किया तो उससे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम लोग सिलेबस भी देख लेते हैं, क्या उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ऐसे तो क्वालिफिकेशन में आपका मांगा गया है। हर एक प्रश्न जो होगा इसमें 2 अंकों का होगा और कुल जो होंगे इसमें आपका 300 अंकों की यह परीक्षा होगी। फाइनल बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस पर बनेगा। तो मेरिट लिस्ट पेपर 2 के आधार पर बनेगा, मतलब कि एक परीक्षा दीजिए, 2 पेपर है, पेपर 1 क्वालिफाइंग हो गया, इसमें मात्र 33% आपको लाना है। जीके जीएस में जो 50-50 प्रश्न आएंगे हिंदी से भी, तो इसमें 33% मात्र लाना है आपको। आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 2 के आधार पर बनेगा, जिसमें कि 150 प्रश्न जो कुल पूछे जाएंगे। क्लियर है। इसमें जितना ज्यादा आप मार्क्स लाते हैं सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते हैं। अच्छे खासे सीट भी है, मतलब कि इस बार जो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए बहुत बड़ा बेहतर स्कोप है, इसको मिस मत कीजिएगा। पेपर 1। अब बात करते हैं इसमें क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसका उत्तर होगा नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि स्कूलों में नियुक्ति संबंधित है। पहले ये हम बता चुके, ये स्कूल, इसीलिए हमने वहां पर आप देखिएगा टाइटल हमने लिखा था कि झारखंड में बहुत लंबे समय के बाद स्कूलों में नियुक्ति हो रही है। अभी लैब टेक्नीशियन के, उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति, तो इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। यहां पर लिखा हुआ पेपर 1 और पेपर 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। आप सही कीजिएगा तो इसमें 1 अंक दिए जाएंगे, गलत कीजिएगा तो कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, और अगर कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो ना अंक दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे। और पेपर 2 में आपका 2 अंक दिए जाएंगे अगर सही करते हैं तो, अगर कोई गलत करते हैं या फिर उत्तर नहीं देते हैं तो कोई अंक ना दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे। सिर्फ सही उत्तर होने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। एक चीज और भी यहाँ ध्यान रखना है कि अब रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आप 40 स्टूडेंट पास के, मतलब कि जो कटअप तय हो रहा है, तो कटअप तो जितना ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट मार्क्स का गेन करते हैं उसके आधार पर तय होता है, लेकिन मिनिमम 50% होना चाहिए।
अगर मान लीजिए 51% मेरिट गया और इसके अंतर्गत पता चला कि 50% से जो ज्यादा छात्र थे वो फिजिक्स में जो अप्लाई करने वाले कुल 130 ही थे, तो क्या 50% से कम वाले को लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। 100 सीट वैकेंट तो वैकेंट रह जाएगा, नहीं लिया जाएगा। वही चीज यहां पर लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए 45%, हाँ अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है तो उनको 45% पर भी ले लिया जाएगा, लेकिन अदर कैटेगरी वाले को नहीं लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब यहाँ पर सिलेबस में बात करते थे, इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही आपका जो मुख्य परीक्षा होगा, एक ही पेपर होगा। तो पेपर 1 में हिंदी से और सामान्य ज्ञान से, तो हिंदी में वही अनुच्छेद 25 को होगा और व्याकरण से 25 को। अनुच्छेद वही पैसेज वगैरह रहता है, पढ़िए पूरा पैसेज और उत्तर दे दीजिए, 25 ऐसे ही आ जाएगा। और सामान्य ज्ञान में वही आपका सब चीज रहेगा, झारखंड वगैरह, सामान्य विज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गया, झारखंड से हो गया और कंप्यूटर से, ये मुख्य टॉपिक इसमें रहेंगे। अब जो संबंधित जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि मेधा सूची इसी के आधार पर तैयारी होगी। अब इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिए आगे दिया होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं, बस वही चीज है कि फिर पास कीजिएगा तो किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें सिलेबस तो देखिएगा, तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट का क्या आपका है, किस तरह का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सब दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। साइंस फिजिक्स के लिए क्या सिलेबस है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैकेनिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, वेव्स हो गया, ऑसिलेशंस वगैरह हो गए। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये सारे आप केमिस्ट्री के आ गए। केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग हो गया, गैसेस स्टेटस हो गया, फिर सॉलिड स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ट्रांजिशंस हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पर देखिए सारा सिलेबस है। टोटल 12 यहाँ पर टॉपिक है इसमें, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब केमिस्ट्री का अच्छा खासा बहुत ज्यादा सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं जूलॉजी का। तो जूलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे सिलेबस है। इस सिलेबस हम अपलोड कर देंगे, जिनका जो सब्जेक्ट होगा अपने अनुसार उसको स्टडी कीजिएगा। अब बात करते हैं क्या हमारे द्वारा अभी क्लासेस इसके स्टार्ट किए जाएंगे। तो हमारी कोशिश तो बिल्कुल रहेगी कि हम आपको क्लासेस उपलब्ध कराएं फिजिक्स का, या फिर जो आप केमिस्ट्री, या फिर आप जिससे अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स ही आपको लेना है, ऐसा नहीं कि आपको 2 सब्जेक्ट ले लेना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बल्कि इसमें नहीं है। केमिस्ट्री और बायो क्लियर है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसके लिए जल्दी बैच अनाउंस करेंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। और मेन आपका पेपर है, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अभी से ही, आज से ही अपना प्रारंभ कर दीजिए। और उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पर सिलेबस, ध्यान रखिएगा, सिलेबस को 100% फॉलो कीजिएगा। सिलेबस के अंतर्गत अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो रिजल्ट आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फाइनली ये पूरा डिस्कशन हो गया। फिर बॉटनी वगैरह का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो फाइनली यह पूरा आपका कंप्लीट होता है। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो तैयारी आपको मुख्य रूप से फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पर। पेपर 1 आप डेली अगर 1 घंटा भी उस पर टाइम देते हैं, 2 घंटा भी, तो आपका बिल्कुल हो, उसमें टेंशन नहीं लेना है। 30%, 33% आपको लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पेपर 1 का जो क्लासेस है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। तो जो छात्र पेपर 1 का क्लास करना चाहते हैं, और इसका नया बैच ऑलरेडी, जो चूंकि लैब टेक्नीशियन का हमने बोला तभी था कि पेपर 1 का सिलेबस पहले से पता है, तो जो छात्र पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। इसका प्रारंभ हो चुका है और एक नया बैच जो है आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। बाकी पेपर 2 के लिए जल्दी हम बैच अनाउंस करेंगे और उसमें आप जुड़कर अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसको पेपर 1 का जो फीस है अभी मात्र जो लगेगा आपको 4000 में आपका ये कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। जीके, जीएस और जो हिंदी है उसका पूरा कंप्लीट नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट वगैरह भी लिए जाएंगे और सारा चीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो फाइनली आपका पूरा होता है। किसी भी आपको संबंधित कोई डाउट है तो आपका स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।
हम आपके साथ वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी अन्य शिक्षकों की जो नियुक्ति से संबंधित है उसके लिए भी जैसा कि हमने बताया उसके लिए वैकेंसी जल्दी जारी होगी, तो आगे के वीडियो में हम उसको चर्चा करेंगे। कल हम लोग सैटरडे को लाइव मिलेंगे, आपके साथ बहुत सारी चीजें बात करेंगे और कब तक उसकी वैकेंसी होगी, क्या चीजें हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।